Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today I am going to deliver my lecture on classical problem of synchronization. Students, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सिंक्रोनाइजेशन का जो वर्क है, सिंक्रोनाइजेशन का जो टास्क है, वो कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस जो होती हैं, कोऑपरेटिंग जो प्रोसेसेस होती हैं, उनके लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस जो कि आपस में मिलके वर्क कर रही हैं, किसी रिसोर्स को शेयर कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रही है, मैसेज पास कर रही है, उन प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अलग अलग सॉल्यूशंस पढ़े थे, सिंक्रोनाइजेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्लास इसके लिए हमने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन कैसे जब कोई प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन पाए हो तो कैसे उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन किया जाए, जिससे कि प्रॉपरली प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सके और किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर न जाए। तो इसके लिए हमें हमने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। सीमेफोर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करें कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ स्कीम्स हैं, न्यूली प्रपोज सिंक्रोनाइजेशन स्कीम्स हैं, जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास में, जिनमें हमारी 3 प्रॉब्लम्स को हम जनरली डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स है हमारी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम एंड डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। उनके लिए सिंक्रोनाइजेशन को कैसे, सिंक्रोनाइजेशन की स्कीम कैसे वर्क करेगी, कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाएगा सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा सिंक्रोनाइजेशन से, वो हम लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। सबसे पहले है एन बफर्स। हमारे पास में एन नंबर ऑफ बफर्स हैं। ईच कैन होल्ड वन आइटम। हर जो बफर है उसको वो एक आइटम को होल्ड कर सकता है। बाउंडेड है यानी कि फिक्स है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स ले सकता है, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। एन नंबर ऑफ बफर्स है और हर बफर के अंदर वन आइटम जो है होल्ड किया जा सकता है। फिर हमारे पास सीमेफोर म्यूटेक्स है, जिसको इनिशियलाइज किया है हमने वैल्यू 1 से। फिर सीमेफोर लिया है हमने फुल, जिसको इनिशियलाइज किया है वैल्यू 0 से। एक हमने सीमेफोर एम्प्टी लिया है, जिसको इनिशियलाइज किया है वैल्यू n से। तो हमने 3 वैल्यू ली यहाँ पर। एक वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 0 से, दूसरे को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, और एक इनिशियलाइज किया हमने एम्प्टी को n से। अब देखिए इसका प्रोग्राम हम कैसे इसको प्रोग्रामेटिकली किस तरह से हम इसको नोट करेंगे। द इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। डू लूप लगाया, जैसे डू बाई लूप हम लगाते आए हैं अब तक बाकी की प्रॉब्लम्स में। आप पिछले एग्जांपल्स देखेंगे जो सीमेफोर के अंदर हमने वर्क किया था, इससे पहले जो हमने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पढ़ा था, उनमें भी हम डू बाई लूप का यूज करते हुए आए हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स को अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डू बाई लूप कैसे यूज किया है, वही हमने वापस से यूज किया है। वाइल लूप जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए काम में आता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा डू लूप जो है वो चलता है। तो यहाँ पे वाइल लूप चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है तो हमारा डू लूप चलना स्टार्ट हुआ। डू लूप ने क्या किया, यहाँ पे प्रोड्यूस एन आइटम इन नेक्स्ट, इसमें प्रोड्यूस जो है उसके लिए चलेगा। यहाँ पे वेट है, वेट में सबसे पहले क्या रहा है, एम्प्टी, वेट म्यूटेक्स दोनों के लिए हमने चलाया। और नेक्स्ट प्रोड्यूस जो है बफर के लिए आइटम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सिग्नल मिला म्यूटेक्स के लिए, सिग्नल मिला फुल के लिए। यहाँ पर इस तरह से बाउंड के लिए वो चलता जा रहा है, इसमें प्रोग्राम हमारा आगे एग्जीक्यूट हो रहा है। जो कंज्यूमर, जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, दो प्रोसेसेस चल रही है, प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की। प्रोड्यूसर की जो प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है हमारा आइटम। हमने दो चीजें ली थी, ये दो चीजें आप तीनों याद रखें। म्यूटेक्स को 1 से इनिशियलाइज किया है, फुल को 0 से किया है, और पहले हमने एम्प्टी के लिए किया है वेट है हमारे पास में, म्यूटेक्स के लिए भी वेट है। सिग्नल के अंदर हमने म्यूटेक्स की वैल्यू पास कर दी, सिग्नल के लिए हमने फुल की वैल्यू पास कर दी, और यहाँ पर ट्रू जो है कंडीशन थी हमारी, तब हमने वैल्यू पास की है। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोसेस है, उसमें हमने डू लूप चलाया है, जिसमें क्या है, वेट, फुल के लिए वेट है, म्यूटेक्स के लिए भी वेट है। यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं आइटम,
कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा आइटम को। तो हम लिस्ट में से आइटम को रिमूव कर रहे हैं और फिर सिग्नल दे रहे हैं म्यूटेक्स के लिए और एम्प्टी के लिए सिग्नल दे रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं नेक्स्ट आइटम के लिए। यहाँ पर कंज्यूम जो है वो चला जाएगा, पॉइंटर चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो आती है वो आती है रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम में क्या चलता है, अ डेटा सेट इज शेयर्ड अमंग नंबर ऑफ पास में डेटा का एक सेट होता है जो कि शेयर होता है नंबर ऑफ कंक्यूरेंट प्रोसेसेस, कई सारी प्रोसेसेस जो लगातार चल रही हैं उनके बीच में एक डेटा सेट शेयर हो रहा होता है। रीडर क्या करता है, रीडर ओनली रीड द डेटा सेट, दे डू नॉट परफॉर्म एनी अपडेट। रीडर जो है, रीडर्स का काम केवल उस डेटा सेट को रीड करना है, वो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ भी ना उसमें राइट कर सकते हैं, ना ही कुछ अपडेट कर सकते हैं, कोई करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। राइटर्स जो है, राइटर कैन बोथ रीड एंड राइट। राइटर्स जो है उसको रीड भी कर सकते हैं, उसके अंदर राइट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई अपडेट उसके अंदर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अलाउ मल्टीपल रीडर टू रीड एट द सेम टाइम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रहे हैं सेम टाइम पर मल्टीपल रीडर्स यहाँ पर रीड कर सकते हैं, यानी इस रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ओनली वन सिंगल राइटर कैन एक्सेस द शेयर डेटा एट द सेम टाइम। लेकिन जो राइटर है वो एक बार में एक ही राइटर उस डेटा को एक्सेस करे, क्योंकि रीडर है वो तो रीड कर सकता है, रीडर तो रीड कर सकते हैं सेम टाइम पर, लेकिन राइटर क्योंकि उसमें राइट भी कर सकता है, तो एक टाइम पे अगर मल्टीपल राइटर्स डेटा के अंदर राइट करेंगे तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, डेटा में कॉन्फ्लिक्शन होगा, कोई कुछ राइट कर रहा है, कोई कुछ और राइट कर रहा है, तो उसमें डेटा में प्रॉब्लम आएगी, डेटा सेट में। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, ये प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर मल्टीपल रीडर को अलाउ सेम टाइम पे रीड करना कर दें, लेकिन एक टाइम पर सिंगल राइटर ही डेटा को ऑफ हाउ रीडर एंड राइटर आर कंसिडर्ड ऑल इन्वॉल्व सम फ्रॉम द प्रायोरिटीज। अब यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन हमारे पास में है कि हम कैसे अलाउ करें कि रीडर कौन है, राइटर कौन है, और रीडर को सिर्फ रीड करने के लिए अलाउ हो, राइटर्स जो है उसको सिर्फ एक बार में एक ही राइटर को राइट करने के लिए अलाउ हो, उनमें प्रायोरिटीज कैसे सेट की जाए, इसके लिए बहुत सारे वेरिएशन हमारे पास में होंगे। शेयर डेटा, डेटा जो वो शेयर हो रहा है, हमारे पास क्या क्या वेरिएंट है, शेयर डेटा है, डेटा सेट है हमारे पास में, सीमे4 है, म्यूटेक्स वाला जिसको हमने जीरो इनिशियलाइज किया है 1 से, सीमे4 म्यूटेक्स है जिसको इनिशियलाइज हम 1 से कर रहे हैं, रीड काउंट है जिसको इनिशियलाइज 0 से कर रहे हैं, किनके इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ राइटर प्रोसेस, राइटर प्रोसेस का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, वही डू व्हाइल लूप चलेगा। वेट होगा, पहले सबसे पहले वेट लगाएंगे राइटर के लिए, रीड राइट म्यूटेक्स के लिए, राइटिंग इज परफॉर्म, राइटिंग चलेगी, तब तक क्या होगा, सबके लिए वेट रहेगा। फिर जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा सिग्नल मिल जाएगा और बाकी लोग इसको रीड या राइट कर सकते हैं। तो जब तक ये राइटिंग चलेगी तब तक सबके लिए क्या रहेगा, वेट लगा रहेगा, जैसे ही राइटिंग कंप्लीट होगी वैसे ही सिग्नल मिल जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ए रीडर प्रोसेस, रीडर प्रोसेस कैसे चलेगी, वेट लगा और रीड का वर्क स्टार्ट हुआ, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो गई। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो क्या हो, वेट लग जाए और वेट लगने के बाद में रीडिंग का वर्क स्टार्ट हो जाए, सिग्नल मिल जाए म्यूटेक्स के लिए, वेट लगे म्यूटेक्स है, रीडिंग की वैल्यू में से काउंट माइनस माइनस हो जाए, इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0 हो तो फिर से सिग्नल मिले और जो रीड राइट म्यूटेक्स है उसको सिग्नल मिले, और ये कब चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। रीड राइट प्रॉब्लम के वेरिएशन क्या है, फर्स्ट वेरिएशन जो है वो कहता है नो रीडर कीप राइटिंग अनलेस राइटर हैज परमिशन टू यूज शेयर्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी रीडर जो है राइटिंग नहीं करेगा कब तक, जब तक कि राइटर जो है वो उसके लिए शेयर्ड ऑब्जेक्ट पे परमिशन कहता है। वंस राइटिंग हो जाएगा इससे जल्दी रीडिंग टू इवन मोर वेरिएशन हो सकता है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ऑन सम सिस्टम बाय कर्नल प्रोवाइडिंग रीड राइट लॉग। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, रीड राइट लॉक्स लगा के। जैसे अभी अपन ने बात की थी लॉक वाला सिस्टम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि जब हम क्रिटिकल सेक्शन फायर करते हैं तो जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन फायर हो लॉक लग जाए, और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो अनलॉक कर दिया जाए, लॉक रिलीज कर दिया जाए। वैसे ही यहाँ भी किया जा सकता है कि राइटिंग जैसे ही स्टार्ट हो लॉक लग जाए और राइटिंग जैसे ही कंप्लीट हो लॉक को रिलीज कर दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ भी लॉक सिस्टम को इम्प्लीमेंट आती है, वो आती है हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में फिलोसफर स्पेंड देयर लाइफ
ऑल्टरनेटिंग थिंकिंग एंड ईटिंग। फिलोसफर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ कैसे निकाल रहे हैं, थिंकिंग और ईटिंग के थ्रू। एक डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर डिनर चल रहा है या जो भी लंच वो कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर बात थिंकिंग भी चल रही है और उनका ईटिंग भी चल रही है। तो उसके बेसिस पर निकाला है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर फिलोसफर अपनी जो लाइफ है वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं, थिंकिंग और ईटिंग के थ्रू। डोंट इंटरेक्ट विद देयर नेबर्स, वो अपने नेबर्स जो है आसपास में उनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे। ओकेजनली ट्राई टू पिक अप टू चॉपस्टिक वन एट अ टाइम टू ईट फ्रॉम बाउल। जो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करती है, यहाँ से चॉपस्टिक जो है उनके पास में जो रखी हुई है उनमें से टू चॉपस्टिक जो है वन एट अ टाइम उनमें से कोई उठाता है और बॉल में से लेके ईट करता है। नीड बोथ टू ईट देन रिलेट, ये बोल रखी है राइस की, जिसमें से वो क्या करते हैं, लेते हैं, ये शेयर कर रहे हैं राइस में से, बॉल में से क्या करते हैं, जो भी राइस है वो लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको वापस रख देते हैं। तो एक वन एट ए टाइम, कोई भी एक उसमें से उठाता है, एक बार में एक से ज्यादा नहीं उठा सकता, तो एक उनमें से कोई भी एक उठाता है और फिर रिलीज करके रख देता है। इन केस ऑफ फाइव फिलोसफर, हमारे पास में सपोज करें फाइव फिलोसफर है। शेयर डेटा है, शेयर ड्राइव्स है। बोलो प्राइस डेटा सेट, ये हमारा फाइव चॉपस्टिक्स है, इनिशियलाइज टू वन, वन से इनिशियलाइज कर दिया है इनको। अब इनको लेके चले हम द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ फिलोसफर। वेट चॉपस्टिक जो है हमारे पास आई है, आई की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो वेट लगाया हमने चॉपस्टिक पर, आई प्लस 1 चलेगा कब तक, रिमाइंडर जब तक 5 में रह जाए तब तक उनकी क्या चलेगा, ईटिंग चलती रहेगी। सिग्नल मिलेगा चॉपस्टिक आई पर, सिग्नल मिलेगा चॉपस्टिक आई पर कब तक, जब तक की 5 उनके पास में चॉपस्टिक रिमाइंडर 5 नहीं रह जाए। और वो क्या करते रहेंगे, थिंक करते रहेंगे, ईट करते रहेंगे, थिंक करते रहेंगे, इम्प्रूव रहेगी जब तक उनके पास में खाना रहेगा, ये कंडीशन चलती रहेगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम, अब आता है इसमें प्रॉब्लम क्या है इस एल्गोरिथम में। डेडलॉक हैंडलिंग, अलाउ एट मोस्ट 4 फिलोसफर टू बी सिटिंग, हमने क्या किया, 4 फिलोसफर को बैठना अलाउ किया साइमल्टेनियसली एट द टेबल, एक साथ टेबल पर बैठना। बोथ आर अवेलेबल, पिकिंग मस्ट बी डन इन अ क्रिटिकल सेक्शन, हमने अलाउ किया फिलोसफर जो है फॉक वहां से पिक करें। ओनली बोथ आर अवेलेबल, अगर दोनों अवेलेबल हो फॉक तभी वहां से उनको पिक करना अलाउ किया। यूज अ एसिमेट्रिक सॉल्यूशन, एन ऑड नंबर फिलोसफर पिक अप राइट चॉपस्टिक, even numbered philosopher pick up the first the right chopstick and then the left chopstick, उनके दोनों साइड में जो चॉपस्टिक्स रखी है उनसे कहा कि दो दो चॉपस्टिक जो है वो उठाए। तो ऑल्टरनेट नंबर से एसिमेट्रिक सॉल्यूशन अगर लिया तो ऑड नंबर के फिलोसफर ने, फर्स्ट ने और थर्ड ने वहां से उठाया, तो एक ने अपने लेफ्ट साइड से उठा लिया, दूसरे ने राइट साइड से उठा लिया। तो क्या हुआ, इवन नंबर फिलोसफर के पास में चॉपस्टिक्स कम रह जाएंगे यहाँ पर उठाने के लिए। इनकरेक्ट यूज ऑफ सीमेफोर ऑपरेशन, सिग्नल और वेट म्यूटेक्स चला गया, ओमिटिंग द वेट म्यूटेक्स और सिग्नल बोथ पे चला गया, तो डेडलॉक एंड स्टारवेशन यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, इस तरह से, क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स हमारे इसमें सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आ रही हैं, जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब एक और पॉइंट आता है हमारे पास में इसके इनमें मॉनिटर का। मॉनिटर क्या कहता है, मॉनिटर की प्रॉब्लम क्या होती है, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन दैट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये भी एक हाई लेवल मैकेनिज्म है जो कि कन्वीनियंट और इफेक्टिव मैकेनिज्म है काफी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंटरवल वेरिएबल ओनली एक्सेसिबल बाय कोड विद इन द प्रोसीजर, इस ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रोवाइड कराता है, इंटरनल वेरिएबल है इसके अंदर जो कि क्या है, एक्सेसिबल है कोड के थ्रू विद इन द प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर जो कोड है उसके थ्रू क्या है, वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रोवाइड करा रहे हैं। ओनली वन प्रोसेस में बी एक्टिव विद इन द मॉनिटर एट ए टाइम, मॉनिटर के अंदर ओनली वन प्रोसेस में बी एक्टिव, एक बार में केवल एक ही प्रोसेस एक्टिव होगी इसमें, बट नॉट पावरफुल एनफ टू मॉडल सम सिंक्रोनाइजेशन स्कीम, लेकिन कुछ सिंक्रोनाइजेशन स्कीम के अंदर मॉनिटर जो है उतना पावरफुली वर्क नहीं कर पाता। अब मॉनिटर कैसे वर्क करता है, इसका प्रोग्राम एक बार समझ लीजिए। मॉनिटर को हम मॉनिटर कीवर्ड से ही स्टार्ट, फिर इसका नाम दे सकते हैं, नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिया है मॉनिटर नेम, तो मॉनिटर कीवर्ड तो आप एज इट इज लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये नेम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर नाम लिया मैंने मॉनिटर नेम।
शेयर्ड वेरिएबल जितने भी हैं उनका डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पहले। तो शेयर्ड वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, प्रोसीजर बनाया P1 और जो जो वेरिएबल है उनके नाम दे दिए, फिर प्रोसीजर Pn, P2, P3, P4 जैसे भी जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनके नाम दे दीजिए, प्रोसीजर Pn तक चल सकते हैं और उनके नाम यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। इनिशियलाइजेशन कोड, इनिशियलाइजेशन कोड यहाँ पे प्रोसीजर्स के नाम बताएंगे, फिर उनके कोड बताएंगे। इस तरह से हम इसको सिमेंटिक व्यू जो है मॉनिटर का डिफाइन करते हैं। ऊपर शेयर डेटा आता है, सबसे पहले एंट्री क्यू के थ्रू यहीं पे डेटा यहीं से मूव करता है, फिर इसके बाद में आपके ऑपरेशंस आते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस है, फिर इसके बाद में इनिशियलाइजेशन कोड आपका डिस्प्ले होता है। कंडीशन वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, इससे सबसे ऊपर हमने पहले शेयर डेटा लिया है, शेयर डेटा के अंदर हमने वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन किए हैं। तो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, कंडीशन हमारे पास, जैसे हमारे पास कंडीशन है एक्स एंड वाई, फिर हमने ऑपरेशन अप्लाई किए, तो ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन आर अलाउड ऑन ए कंडीशन वेरिएबल, जो कि जनरली हमारे CV4 में और बाकी सभी जगह चलते हुए आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन ऑपरेशन, इन कंडीशन हमारी एक्स एंड वाई है, तो इनके ऊपर 2 कंडीशन ऑपरेशन एक्स और वाई के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक्स डॉट वेट अ प्रोसेस दैट इन्वॉक द ऑपरेशन इज सस्पेंडेड अंटिल एक्स सिग्नल। वेट का मतलब है प्रोसेस जो है ये ऑपरेशन इन्वॉक करेगी, ऑपरेशन नहीं कॉल हो जाता। एक्स डॉट सिग्नल, एक्स डॉट सिग्नल का मतलब है इसमें प्रोसेस रिज्यूम हो जाएगी, वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगी, और कब तक चलेगी, जब तक कि एक्स डॉट वेट इन्वॉक नहीं हो जाता। इफ नो एक्स डॉट वेट ऑन द वेरिएबल देन इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वेरिएबल। अगर एक्स डॉट वेट नहीं आता वेरिएबल के अंदर तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑपरेशन चलेंगे, एक्स डॉट वेट और एक्स डॉट सिग्नल। देखिए इस तरह से डायग्राम में आएंगे, ये हमारे शेयर्ड वेरिएबल है, क्यू एसोसिएटेड विद एक्स एंड वाई कंडीशन, ये हमारी एक्स और वाई कंडीशन की क्यू आ जाएगी यहाँ पर शेयर डेटा के अंदर। यहाँ पर फिर हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते जाएंगे और यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन कोड हमारा आ जाएगा। कंडीशन वेरिएबल की चॉइसेस क्या क्या होती हैं हमारे पास में, इफ प्रोसेस P इन्वोक एक्स डॉट सिग्नल, अगर कोई प्रोसेस है P और वो एक्स डॉट सिग्नल ऑपरेशन को इन्वोक करती है, यानी सिग्नल मिलता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, एंड प्रोसेस Q इज सस्पेंडेड इन एक्स डॉट वेट, और कोई प्रोसेस है Q जो कि सस्पेंड हुई है एक्स डॉट वेट से, देन व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोथ Q एंड P Q पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं होगी। If Q is resumed, then P must wait. अगर Q resume होगी तो Q किस में है, सस्पेंडेड कंडीशन में है। तो ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है 2 प्रोसेसेस सेम रिसोर्स के ऊपर एक साथ पैरेलली वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। अगर एक को सिग्नल मिला हुआ है तो दूसरी वेट करती है सेम वेरिएबल के साथ में, और अगर एक वेट कर रही है तो दूसरी वाली रिज्यूम हो जाती है। ऑप्शंस इंक्लूड, क्या क्या ऑप्शंस और इंक्लूड होते हैं सिग्नल एंड वेट के अंदर, क्या होता है, P wait until Q either leave the monitor। P जो है वेट करेगी जब तक कि Q मॉनिटर को लीव नहीं करती, और इट वेट फॉर अनदर कंडीशन, या फिर ये किसी और कंडीशन के लिए तब तक वेट करेगी। सिग्नल एंड कंटिन्यू में क्या होगा, सिग्नल एंड कंटिन्यू में Q वेट अंटिल P आइदर देती मॉनिटर को, और इट वेट फॉर अनदर कंडीशन, या फिर किसी और कंडीशन का वेट करेगी। बोथ है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों के अंदर क्या है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। लैंग्वेज इंप्लीमेंट कैन डिसाइडेड, लैंग्वेज इंप्लीमेंटर डिसाइड किया जा सकता है। मॉनिटर इंप्लीमेंट इन कंकरेंट पास्कल कॉम्प्रोमाइज, P executing signal immediately leave the monitor, Q is resumed। P जो है एग्जीक्यूटिंग सिग्नल, P जो है जैसे एग्जीक्यूटिंग सिग्नल होगा इमीडिएटली लीव द मॉनिटर, इमीडिएटली मॉनिटर को इम्प्लीमेंटेड इन अनदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग मेसा, C# एंड जावा। इसका एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो भी हमने डिस्कस की थी, उस प्रॉब्लम को मॉनिटर के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है।
मॉनिटर के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे इसको एक बार देख लीजिए। मॉनिटर कीवर्ड हमने लगाया, डार्निंग क्रॉस पर हमने यहाँ पर फंक्शन लिया। एनम हमने एन्यूमरेटेड डेटा टाइप लिया। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप हम तब लेते हैं जब हमें फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज पता होती हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या वैल्यूज पता है, पहले से फिक्स पता है, जैसे कि संडे मंडे हमें पता होता है, वीक ऑफ डेज पता होते हैं, मंथ ऑफ ईयर पता होते हैं। ऐसे हमें यहाँ पता है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप में कि थिंकिंग है, हंग्री है और ईटिंग है, तीन वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। तो हमें तीनों वैल्यूज पता है। तो तीन वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली। स्टेट क्या है, 5 है, 5 हमारे पास में स्टेट्स हो सकती हैं, 5 लोग हैं हमारे पास में बैठ सकते हैं उस डाइनिंग टेबल पर। कंडीशन सेल्फ है, सेल्फ के अंदर भी 5 सेल्फ नाम का 5 एरेज हमारे पास में आ सकते हैं, 5 कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास में। वाइड पिकअप इंटीजर आई ले लिया हमने इसके अंदर, पिकअप कितना हो सकता है 5, कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। स्टेट आई के अंदर क्या वैल्यू ली हमने, सबसे पहले स्टेट क्या हो सकती है, पहली स्टेट हो सकती है हंग्री। टेस्ट लिया हमने, टेस्ट में हमने लिया इफ स्टेट आई इज इक्वल टू नॉट ईटिंग, अगर वो ईटिंग नहीं कर रहे तो सेल्फ के अंदर हमने क्या दिया, वेट। वॉइड पुट डाउन, पुट डाउन के अंदर हमने लिया यहाँ पर स्टेट, दूसरी स्टेट क्या ली हमने, पहला था पिकअप, पिक कर रहे हैं, और पिक करने में हमने क्या लिया, ईटिंग, ईटिंग नहीं कर रहे। पुट डाउन में जब उन्होंने चॉपस्टिक रखी तो उसमें लिया हमने क्या कर सकती है, थिंकिंग, स्टेट क्या है, थिंकिंग। तो थिंकिंग में हमने क्या कर दिया, I+4 रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, I+1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। दो टेस्ट हो सकते हैं यहाँ पर। वॉइड टेस्ट इंटीजर लिया इफ स्टेट इज इक्वल टू, तीसरी स्टेट ली नॉट ईटिंग, ईटिंग नहीं हो रही है, तो हमने क्या लिया, इज इक्वल टू स्टेट क्या हो सकती है, हंग्री हो सकती है, या क्या हो सकती है स्टेट दूसरी, ईटिंग हो सकती है। तो अगर स्टेट इज इक्वल टू ईटिंग है तो हमने क्या कर दिया, सिग्नल, सेल्फ डॉट सिग्नल यहाँ पर कॉल कर लिया। इनिट इनिशियलाइज कोड हमने यहाँ पर चलाया इसके लिए, और i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन रहे 5 से, तब तक i की वैल्यू में प्लस होता रहे, और स्टेट आई की वैल्यू में क्या आ जाए, थिंकिंग आ जाए। अब इसका सॉल्यूशन एक बार देखें, सॉल्यूशन क्या है, ये तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। ईच फिलोसफर इन्वोक द ऑपरेशन पिकअप एंड पुट डाउन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हर फिलोसफर क्या करेगा, दो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पिकअप एंड पुट डाउन, या तो चॉपस्टिक पिक करेगा या पुट डाउन करेगा। किस सीक्वेंस में करेगा, डाइनिंग फिलोसफर डॉट पिकअप आई, फिर ईट करेगा, डाइनिंग फिलोसफर पुट डाउन, फिर उसको पुट डाउन करेगा। नो डेडलॉक पर स्टारवेशन इज पॉसिबल, कोई डेडलॉक नहीं आएगा इसमें, लेकिन स्टारवेशन पॉसिबल हो सकता है। मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सीमेफोर, यहाँ पे मॉनिटर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सीमेफोर को यूज करते हुए। वेरिएबल लिए पहले हमने सीमेफोर म्यूटेक्स, जिसको इनिशियलाइज कराया हमने 1 से, सीमेफोर नेक्स्ट काउंट, जिसको भी इनिशियलाइज करा दिया 0 से। ईच प्रोसीजर f will be replaced by wait mutex body of f, if next count is greater than 0 तो सिग्नल मिलेगा नेक्स्ट के लिए, अदरवाइज सिग्नल मिलेगा म्यूटेक्स के लिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद द मॉनिटर इज एंश्योर्ड। इसी तरह से मॉनिटर का इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन वेरिएबल से अगर लेके चलें तो कैसे चलेगा, फॉर ईच कंडीशन वेरिएबल x वी हैव सीमेफोर x, और x काउंट इज इक्वल टू ले लिया, इसको भी इनिशियलाइज करा दिया 0 से। द ऑपरेशन x डॉट वेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज x काउंट की वैल्यू को हमने एक इंक्रीमेंट कराया, इफ नेक्स्ट काउंट इज ग्रेटर देन 0 हो तो सिग्नल मिले, अदरवाइज नेक्स्ट के लिए, अदरवाइज क्या हो, सिग्नल मिले म्यूटेक्स के लिए। और वेट की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, सीमेंट एक्स सेम के लिए वेट की वैल्यू को कॉल कराएंगे और काउंट की वैल्यू में से एक माइनस कर देंगे। एक्स सिग्नल ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वहां भी हम एक्स की वैल्यू को पहले चेक करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हुई 0 से तो नेक्स्ट काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, सिग्नल जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर लेंगे, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और सिग्नल की वैल्यू यहाँ पर आएगी, सिग्नल एक्स है, और वेट ऑपरेशन कॉल हो जाएगा, सिग्नल ऑपरेशन कॉल होगा, फिर वेट ऑपरेशन कॉल होगा नेक्स्ट के लिए, और काउंट की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा एक। रिज्यूमिंग प्रोसेस विद मॉनिटर, फॉर मॉनिटर के थ्रू प्रोसेस को रिज्यूम कैसे करती है इसमें, इफ सेवरल प्रोसेसेस क्यूड ऑन कंडीशन x एंड x सिग्नल एग्जीक्यूटेड विद विच शुड बी रिज्यूम्ड। अगर हमारे पास में सेवरल प्रोसेसेस हैं क्यू में कंडीशन x पर,
और एक्स सिग्नल ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराना है तो कैसे, क्या रिज्यूम होगा, तो एफसी पर यूज नहीं होती। कंडीशनल वेट कंस्ट्रक्ट ऑफ द फॉर्म एक्स डॉट वेट, यहाँ पर हम यूज करते हैं कंडीशनल वेट वेयर सी इज प्रायोरिटी नंबर। यहाँ पर सी हमारा प्रायोरिटी नंबर है, जो ब्रैकेट में आपने यहाँ पर दिए एक्स वेट, और सी सी क्या है यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर। प्रोसेस विद लोएस्ट नंबर, और ब्रैकेट में क्या लेना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ में इज शेड्यूल्ड नेक्स्ट। जो प्रोसेस लोएस्ट नंबर के साथ में होगी और हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी जिसकी, वो नेक्स्ट शेड्यूल होगी। इसको एग्जांपल में कैसे लिखेंगे, सिंगल रिसोर्स एलोकेशन अगर यहाँ पे लिया जा रहा है तो कैसे चलेगा इसमें। सिंगल रिसोर्स में अगर हम लेंगे तो एलोकेट अ सिंगल रिसोर्स अमंग कंप्लीटिंग प्रोसेसेस यूजिंग प्रायोरिटी नंबर दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम टाइम अ प्रोसेस प्लान्स टू यूज द रिसोर्स। यहाँ पर आर कोई भी रिसोर्स ले लिया हमने, एक्वायर किया उसको, रिसोर्स को रिलीज कर दिया। आर इज द इंस्टांस ऑफ द टाइप रिसोर्स एलोकेटर। आर क्या है यहाँ पर, रिसोर्स एलोकेटर का कोई भी एक इंस्टांस हो सकता है। अगर मॉनिटर जो है वो है, उसको ले रहे हैं हम, मॉनिटर टू एलोकेट सिंगल रिसोर्स, अगर कोई मॉनिटर सिंगल रिसोर्स को एलोकेट कर रहा है तो कैसे करते हैं, मॉनिटर हम लेते हैं यहाँ पे कीवर्ड, फिर रिसोर्स एलोकेटर हमने लिया है यहाँ पर, बुलियन टाइप का यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं बिजी, कंडीशन है हमारी एक्स, वॉइड हमने एक बार एक फंक्शन लिया जो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहा है टाइम, और यहाँ पे चेक किया इफ बिजी, अगर कंडीशन क्या है बिजी है तो क्या करेंगे, एक्स को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा टाइम के लिए, और अगर बिजी इज इक्वल टू ट्रू है तब तक के इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वॉइड रिलीज, जब रिलीज हो जाएगा तो बिजी की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और एक्स को क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ इनिशियलाइजेशन कोड रन होगा, बिजी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और हमारा आगे का कोड जो भी है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा मॉनिटर का यूज, हम अलग अलग जगह पर कैसे करते हैं। मॉनिटर को हम अलग सीमेफोर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिंगल रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए भी हमने यूज किया। इसके अलावा हमने यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के साथ में इनको यूज किया, सिंगल जो प्रोसेसेस हैं उनको रिज्यूम करने के लिए यूज किया है, मॉनिटर को इम्प्लीमेंट किया है सीमेफोर के साथ में। इसके अलावा जो डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी वेरिएबल्स के साथ में हमने यहाँ पे मॉनिटर्स को, जो हमारी प्रॉब्लम्स आई थी उनके साथ में यूज किया है मॉनिटर का। इसके अलावा आज हमने जो डिस्कस किया उसको एक बार डीप कर लेते हैं। आज हमने इसमें क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस किया है आज के चैप्टर में। क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में हमने 3 प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस की है। कौन कौन सी, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम डिस्कस की है, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम डिस्कस की है, और डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम डिस्कस की है। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, इसमें बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में हमारे पास में प्रोड्यूस एंड जो कंज्यूमर है उस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। प्रोड्यूस में हमारे पास में बफर के अंदर प्रोड्यूस होती है वैल्यूज, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, और कंज्यूमर वाले के अंदर हमारे पास में वैल्यू कंज्यूम होती है बफर में से, और उसमें एक वैल्यू माइनस होती जाती है। तो प्रोड्यूस वाले में हमेशा इसमें वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती जाएगी, और इसके अंदर कंज्यूम वाले में से वैल्यू एक माइनस होती चली जाएगी। तो बाउंडेड बफर में बफर है हमारे पास में, बहुत कई सारे बफर्स हैं जिनकी कैपेसिटी बाउंडेड है, जिसमें मैंने ली थी सिंगल वैल्यू हर बफर के अंदर आ सकती है। तो जब वैल्यू आएगी तब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रोड्यूस होगी वैल्यू तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जब कंज्यूम होगी वैल्यू तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एक बार में एक ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। दूसरा हमने लिया था इसके अंदर रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम में हमने लिया था कि एक शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर डेटा सेट है हमारे पास में, जिसमें क्या हो रहा है कि शेयर्ड फाइल को रीड किया जा सकता है, बहुत सारे रीडर्स उसको रीड कर सकते हैं सेम टाइम पर, लेकिन राइटर्स जो है केवल एक बार में एक ही राइटर उसके अंदर राइट कर सकता है, रीडर को सेशन नहीं कर सकता, और रीड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रीडर्स को तो सेम टाइम पे एक शेयर्ड, राइटर्स को सेम टाइम पर कर सकते हैं, पहले प्रायोरिटीज भी सेट कर लें, लेकिन राइटर्स एक बार में एक से ज्यादा राइट नहीं करें। तो रीड और राइटर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। थर्ड जो हमने लिया वो लिया था डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के अंदर हमने लिया था कि हमारे पास में डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर कई फिलोसफर बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, ईटिंग एंड थिंकिंग, ये दो वर्क कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। वो ईट कर रहे हैं और साथ में थिंकिंग कर रहे हैं,
और वो एक शेयर डिश के अंदर क्या है, राइस बॉल है जिसको कि शेयर करना है, जिसमें से वो राइस ले रहे हैं। और उनके पास में दोनों साइड में क्या रखी है, चॉपस्टिक्स रखी है, जिनको कि वो लेके और यूज कर रहे हैं। तो उनके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में चॉपस्टिक रखी है, जिनमें से वो कोई सी भी ले सकते हैं। तो उनमें से उनके दोनों साइड में रखी है, और दोनों साइड उनके साथ में जो नेबर्स है उनके साथ में वो इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। तो वो कौन सी चॉपस्टिक उठाएंगे ये भी नहीं पता है, वो लेफ्ट साइड की उठाएंगे या राइट साइड की उठाएंगे। तो वो वहां से पिक कर रहे हैं कोई सी भी चॉपस्टिक, और उठाने के बाद में, पिक करने के बाद में उसको रख रहे हैं। तो वो वहां पर हमें क्या करना है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में कौन सी वो चॉपस्टिक उठाने वाले हैं, कौन सी यूज करेंगे, कौन सी रखेंगे। और फिर शेयर्ड बाउल में से वो शेयर्ड बाउल जो उसको यूज करेंगे, तो वो उसमें हमें इस प्रॉब्लम को, जिससे कि उस पर डेडलॉक की सिचुएशन ना आए, स्टारवेशन की प्रॉब्लम ना आए, वो प्रॉब्लम्स हमें इसमें सॉल्व करनी है और सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। तो ये प्रॉब्लम हमें डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हमें सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू ये 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। साथ ही हमने मॉनिटर्स जो हैं उनको भी इसके अंदर डिस्कस किया। तो आज के चैप्टर में ये सिंक्रोनाइजेशन वाले टॉपिक्स जो हैं वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप एक बार वापस से, इसमें चैप्टर में मैंने पीपीटी के टर्म्स को भी आप लेक्चर के साथ साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं अलग अलग एग्जांपल्स देके इनको प्रोग्राम्स को समझाया है। थैंक यू।